अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मेरा नाम है राबिल आज़म। मॉमी प्लानट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। आप लोग मेरे ड्रिंक की रेसिपी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक और हेल्दी डिलीशियस रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार बादाम के शरबत की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये बादाम का शरबत आप एक बार बनाएं और पूरी गर्मी के 2-3 महीने एंजॉय करें। इसकी क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल और सीक्रेट सी ये रेसिपी है। रेसिपी पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव लेने हैं आपने बादाम। किसी भी शेप में आप बादाम ले सकते हैं, बड़े वाले छोटे वाले, ठीक है। देख लिएगा ये कड़वे ना हो, अच्छे बादाम लीजिएगा। 1 पाव बादाम लेने 250 ग्राम्स, और इसको आपने भिगो देना है ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए इसको आपने भिगो के रख देना है, ठीक है। तकरीबन आप इसको 14-15 घंटे भिगोएंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये अच्छे से खूबसूरत से फूल जाएंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट डे जब मैंने इसका शरबत बनाने के लिए इसको निकाला है, तो इसको आप कवर करके रख दें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, 4-5 घंटे बाहर पड़े रहें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। तो नेक्स्ट डे ये इस तरीके से फूल जाएंगे और ज़्यादा डबल हो जाएंगे। इसका छिलका आपने रिमूव करना है, उतारना है। बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि देर लगेगी या क्या होगा। आप आराम से इस तरीके से छिलके को उतारते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं। और एक बात कहूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे मज़ेदार समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपी देखें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीक्रेट्स जो मैंने अपने चैनल पर दिए हैं, उनका विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, चैनल को बेल आइकन ऑन कर दिया करें। तो इस तरीके से आपने बादामों को छीलते जाना है। बहुत ही सिंपल और इजी सा ये तरीका है। और जब सारे बादाम छिल जाएंगे, देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे के सारे बादाम हमारे छिल गए। कितने खूबसूरत और कितने प्यारे से हमारे बादाम लग रहे हैं। इसको फिर हम करेंगे ग्राइंड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं आपने सारे के सारे बादाम को छील लिया है। 1 पाव बादाम है ये। आपने इसे किसी भी जूसर मशीन में, जिसमें हम जूस बनाते हैं, जूसर ब्लेंडर मशीन में डाल देना है। और इसमें आपने डालना है सबसे पहले 4 गिलास पानी। और इसको आपने तकरीबन 3-4 बैच में बनाना है। मैंने थोड़ा कम बनाया था, आप इसी बादाम से ज़्यादा क्वांटिटी में भी शरबत बना सकते हैं। जो इसका असर है, वो इसका अर्क है, वो पानी के अंदर निकल जाएगा। उसको फिर हम निचोड़ लेंगे। आपने अच्छे से जूसर में इसको बिल्कुल पेस्ट टाइप बना लेनी है, बिल्कुल इसका ना अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान लें। मैंने थोड़ी सी मोटी छन्नी से छाना था, बारीक ना भी हो तो मसला नहीं है। और इसमें मैंने इलायची भी ऐड करी थी, तकरीबन 7 से 8 इलायची भी ठंडी होती है। बादाम बहुत अच्छा है। बादाम का शरबत दिमागी कमज़ोरी के लिए और जिगर के लिए ठंडा शरबत है। आप लोग लाजमी ये बनाएं। बच्चे जब स्कूल से आएँ तो ये बच्चों को सर्व करें, मज़ा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने छान कर, और 2-3 बार आपने वो जो उसका बचेगा, बादाम का जो बच जाएगा जितना भी, उसको आपने 2-3 बार ब्लेंडर में चलाना है। और इस तरीके से एक बर्तन में, खुले बर्तन में डाल देना है। और 1 पाव बादाम है तो आप इसमें चीनी इस्तेमाल करेंगे 3 पाव, ठीक है। 3 पाव या 1 kg भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम स्टोर कर रहे हैं शरबत। तो जिस तरीके से बाकी मशरूबात वग़ैरह होते हैं थोड़े थिक होते हैं, इसी तरीके से ये भी होगा। हम फ़ौरन ही, एक पीने वाला होता है वो एक अलग होता है, ये हम कर रहे हैं स्टोर, बादाम के शरबत को स्टोर कर रहे हैं। तो ये स्टेप आप लाजमी देखें कि इस तरीके से आपने 2 से 3 बार जूसर ब्लेंडर मशीन में उस बादाम का, जो हमने बादाम रखे हुए, निकालने हैं। नेक्स्ट आपने दोबारा 4 गिलास पानी डालना है, ब्लेंडर में चलाना है, उसे फिर छन्नी में छानना है। और इस तरीके से आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इलायची डाली थी मैंने 5 से 6। और इसको आप पकने के लिए रख दें। तकरीबन इसको आधे घंटे 30 to 45 मिनट में ये डन होगा,
ठीक है। 30 to 45 मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है बहुत ही अच्छा सा। कितना खूबसूरत ऐसा लग रहा है जैसे ये दूध है, हालांकि ये बादाम का जो सारा वो निकला है इसका अर्क, और खूबसूरत से जो पानी निकला है उसका कलर है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है। इसी तरीके से ये थिक हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा ये थिक नहीं हो, नहीं तो ये जम जाएगा बोतलों में। ठीक है। 30 to 45 मिनट में ये डन हो जाता है। साइड पे जितना भी बादाम वगैरह लग रहा हो वो आप साइड साइड से उतारते जाएं, और जब आप इसे ठंडा करेंगे ये खुद ही मिक्सअप हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं ठंडा हो गया है, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा इसका कलर आ गया है। बस अब आप इसको स्टोर करें, 2 महीने 3 महीने तक आप आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप इसे बना सकते हैं। बादाम 1 kg बादाम का बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आपकी बोतलें तैयार हो जाएंगी। मैंने इससे 1 लीटर की बोतल तैयार की थी, तकरीबन ये 1.5 लीटर बना था। थोड़ा सा मैंने अलग एक साइड पर रख लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, हेल्दी, डिलीशियस बादाम का शरबत। और अब मैं इसको आपको बनाने का भी तरीका बता दूँ। अभी आपने वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जानी। तो जितना आपने बनाना है, 1 गिलास बनाना है तो उसमें 2 चम्मच काफ़ी हैं। मैं तकरीबन बना रही हूँ इधर 6 गिलास। ठीक है, 6 गिलास बना रही हूँ। इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी। अगर आप दूध ऐड ना करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ पानी में भी ये बहुत उम्दा लगता है, लेकिन दूध ऐड करिएगा तो ये बहुत, जितने ही मतलब ग्लास आपने बनाने हैं उतने, अगर आपने 6 गिलास बनाने, 3 गिलास दूध, 3 गिलास पानी, और आपने इसके हर 1 गिलास के हिसाब से उतने चम्मच बादाम का ये जो हमने शरबत तैयार किया आपने डाल देना। बर्फ़ की क्यूब्स डालें, आइस क्यूब्स डालें, और ऊपर स्प्रिंकल करें कटे हुए बादाम। ठीक है, पतले पतले बारीक बारीक काट लें और उसके साथ सर्व करें। सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल भी पी लें। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी डिलीशियस सी ये रेसिपी है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार सी नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। और अगर आप लोगों ने, अगेन कह रही हूँ, मेरी रिफ़्रेशिंग से हेल्दी डिलीशियस से ड्रिंक्स की रेसिपी नहीं देखी हुई तो ज़रूर ज़रूर देख लिएगा। चैनल का विज़िट कर लिएगा, बेल आइकन ऑन कर लिएगा, ताकि आपको मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपीज़ मिलती रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। इसी तरीके से अपने बच्चों को भी खिलाएं पिलाएं और खुश रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।